इसराइल के कतर पर हमले के बाद इस्लामी मुल्कों के बड़ों का दोहा में बड़ा इकट्ठ। वजीर आजम शहबाज शरीफ हंगामी दौरे पर कतर पहुंच गए। नायब वजीर आजम इसाक डार, वजीर इत्तलात अताउल्लाह ताडर और दीगर आला हुकाम भी उनके हमरा। दोहा एयरपोर्ट पर कतर के नायब वजीर आजम वजीर दिफा ने इस्तकबाल किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर भी दोहा पहुंच गए। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का भी आज कतर का हंगामी दौरा करने का इम्कान। बड़े इस्लामी मुल्कों के सरबराहों के हंगामी दौरे कतर को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 3 ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी, फितना और खवारिज के 19 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल। जिला महमद में 14, शिमाली वज़ीरिस्तान में 4 और बन्नू में 1 खवारिज हलाक हुआ। ISPR के मुताबिक हिंदुस्तानी सरपरस्ती में हलाक होने वाले खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड शुदा दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। CTD और हसास इदारों की पशीन में कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 4 फितना और खवारिज हलाक। दहशतगर्दों के कब्जे से 2 क्लाशनकोव, 2 9mm पिस्तौल, 2 दस्ती बम, डेटोनेटर, प्रीमा कार्ड और बारूदी मवाद बरामद। मारे जाने वाले दहशतगर्द चमन रोड पर FC ट्रक पर हमले। पशीन में लेवीज ऑफिसर को कत्ल करने में मुलव्विस थे। आलमी जरीदे ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के विफाक से मुख्तलिफ पॉलिसी को दहशतगर्दी के खात्मे में बड़ा चैलेंज करार दे दिया। द डिप्लोमेट के मुताबिक पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशें सियासी इख्तलाफात से मुतासिर हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत विफाकी पॉलिसियों से हटकर अलग रास्ता इख्तियार किए हुए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी में कामयाबी का इन्हिसार कौमी इत्तेहाद में मुज़मिर है। सदर आसिफ अली जरदारी कल चीन के दौरे पर रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक 8 रोज़ा दौरे के पहले हिस्से में सदर जरदारी शंघाई जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मुमकिना तौर पर सदर के आला सतह के वफ़द का हिस्सा होंगे। दरियाए सतलुज में सैलाब की तबाहकारियां जारी। चिश्तियां के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। मोजा अजीम के करीब 2 बच्चे सैलाबी पानी में डूब गए। रेस्क्यू टीम ने एक को बचा लिया, दूसरे की तलाश जारी है। मुतादिद हिफाजती बंद टूटने से सैलाबी पानी ने सैकड़ों बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया। हजारों एकड़ फसलें दरियाबुर्द। अहमदपुर शर्किया में भी सैलाबी पानी से तबाही, कई मकान और हजारों एकड़ फसलें दरियाबुर्द। भारत के पानी छोड़ने के बायस कसूर के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। हेड गन्ना सिंह के मकाम से 1,18,000 क्यूसिक पानी का रैला गुजर रहा है। दरियाए सिंध में जाम शोरों के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कोटड़ी बिराज से 2,57,454 क्यूसिक पानी का रैला गुजर रहा है। गोटकी में कादिरपुर बंद पर पानी की सूरत हाल निहायत संगीन शक्ल इख्तियार कर गई। पंजाब से आने वाले सैलाबी रैलों के बायस दरिया में पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। दर्जनों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर। हेड पंजनद पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। भारत की जानिब से छोड़ा गया दूसरा रैला भी पंजनद बिराज पर पहुंच चुका। पाक आर्मी ने रेस्क्यू का अमल तेज कर दिया है। जलालपुर पीरवाला में सैलाब ने बड़ी तबाही मचा दी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब दूसरे रोज भी जलालपुर पीरवाला में मौजूद। फ्लड बंदों की इंस्पेक्शन, इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। दरियाए चनाब के सैलाब से लियाकतपुर में भी तबाही। 35 देहात के हजारों मकीम सैलाबी पानी की जद में आ गए। सैलाब में फंसे लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। जलालपुर भटिया के मुताबिक देहात भी अपना वजूद खो बैठे। सैकड़ों बस्तियां दरियाबुर्द। उधर दरियाए रावी की तबाहकारियां जारी। टोबा टेक सिंह के 200 से ज्यादा देहात डूब गए। इंसानों के साथ जानवर भी मुतासिर। चारे की शदीद किल्लत पैदा हो गई।
इंतजामी गफलत पर असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला को ओहदे से हटा दिया गया। प्राइवेट कश्तियां हुकूमत की निगरानी में चलेंगी, निजी कश्तियों को हुकूमत अदायगी करेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती हैं मखसूस टोला गरू में बैठकर सैलाब पर सियासत कर रहा है। 22 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। मुल्तान में 139 कश्तियां आवाम को रेस्क्यू करने में मसरूफ। गंदम की कीमत में 700 रुपए कमी हुई, वज़ीर इत्तलात का दावा। पाकिस्तान इस वक्त शदीद सैलाब की जद में है। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं अवाम तकलीफ में है, ये वक्त तनकीद का नहीं। लिसानी तफरीक पैदा करने वाले अल्ताफ हुसैन का हशर याद रखें। कराची में मनसूबाबंदी के बगैर तरक्की की वजह से मसाइल हैं। सियासी तनाव जारी रहा तो रियासत खतरे में पड़ जाएगी। 8 महीने से बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। अवाम से इस तरह की सख्ती करने से अंजाम नेपाल और बांग्लादेश जैसा होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा पाकिस्तान शिमाली कोरिया जैसी स्टेट बन चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ज़दगान को चेक्स दिए जा रहे हैं। पंजाब में मरियम नवाज की तस्वीर न लगाने पर कैंप्स उखाड़े जा रहे हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से UAE के एंटी नारकोटिक्स अथॉरिटी के चेयरमैन शेख ज़ैद बिन हम्माद की मुलाकात। इंसदादी मनशियात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में पाकिस्तान और UAE के दरमियान इंसदादी मनशियात के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़ाब्ता फौजदारी रूल्स कमेटी की असर-ए-नौ तश्कील। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद 7 रुकनी कमेटी कायम। ज़राए के मुताबिक जस्टिस सदाकत अली खान कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी ज़ाब्ता फौजदारी क़वानीन में इस्लाहात और तरमीमी तजावीज़ मुरत्तब करेगी। पंजाब के शहरियों के लिए खुशखबरी, चीन से मजीद 100 इलेक्ट्रिक बसें कराची पहुँच गईं। रमा माह में मजीद 300 इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान पहुँच जाएंगी। कराची पहुँचने वाली इलेक्ट्रिक बसों को सरगोधा और मियांवाली पहुँचाया जाएगा। रमा माह पहुँचने वाली 400 बसों को 10 अजला में चलाया जाएगा। बानी पाकिस्तान का 77वां यौम वफात अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कौम को शनाख्त, खुददारी और आज़ादी दी। 2 कौमी नज़रिया आज भी दुरुस्त साबित हो रहा है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान का क़याम एक तारीख़ी और नागुज़ीर फैसला था। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का विजन जमहूरियत, इंसाफ, मसावात और रवादारी पर मबनी पाकिस्तान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कायदे आज़म का किरदार सदाकत, दयानत और बेखौफ क़यादत की रोशन मिसाल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद रहमतुल्लाह अलैह पर हाज़री। फूलों की चादर चढ़ाई, फातिह ख्वानी की। शर्जील इनाम मेमन, सईद गनी समेत काबीना अरकान भी वज़ीर आला के हमरा थे। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने भी मज़ार क़ायद पर हाज़री दी। मानसहरा के नवाही इलाके जबूड़ी में जीप गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 3 ख़वातीन जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। लाशों और जख्मियों को किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में छुरियों के वार से 3 ख़वातीन जाँ बहक, 1 मर्द शदीद जख्मी। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। तमाम अफराद के गले पर तेज धार आले से वार किए गए। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में ओवरसीज पाकिस्तानी पर तशद्दुद, कुल्हाड़ी और डंडों से मारने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। मुल्ज़िमान ने चचाजाद भाइयों से झगड़े की बिना पर रिजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया। ढाका यूनिवर्सिटी इंतखाबात, भारत के मन घड़त प्रोपेगेंडे पर कारी ज़र्ब। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते हुए इश्तराक ने भारत के मनफी एजेंडे को ज़मीन बोझ कर दिया। 1971 की जंग में बांग्लादेश में पाकिस्तान हामी जमात इस्लामी छात्रा शबीर की शानदार कामयाबी। यमन में इसराइली जारहियत का नया बाब। सेहयूनी लड़ाका तैयारों की दारकूमत सना पर बमबारी, मुतादिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। 35 अफराद जाँ बहक, मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात, हलाकतें बढ़ने का खदशा।
नेतन्याहू ने कतर पर हमले को पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को निशाना बनाने के अमरीकी ऑपरेशन से तशबीह दे दी। इस्राईली वज़ीर आज़म ने कहा, जिन्होंने 7 अक्टूबर को कत्लेआम किया, कतर उन्हें पनाह देता है। इसराइल पर तनकीद करने वाले ममालिक को शर्म आनी चाहिए। जब अमरीका ने उसामा बिन लादेन को मारा तो किसी ने पाकिस्तान के लिए अफसोस का इजहार नहीं किया, बल्कि दुनिया ने इसकी तारीफ की। 9/11 हमलों को 24 बरस बीत गए। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में तैयारों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिया गया था। दोनों ट्विन टावर्स जमीन बोस हो गए। वाकई में 3000 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे। और एशिया कप में दिलचस्प मैचेस का सिलसिला जारी। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और हांगकांग की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7:30 बजे शुरू होगा। गुज़श्ता रोज़ भारत ने अपने पहले मैच में यूएई को 9 विकेट से हरा दिया था। भारतीय टीम ने 58 रन का हदफ 5वें ओवर में ही हासिल कर दिया।